नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 7 संकल्पम भाग 2 का 10वां पाठ अत्र किम वैशिष्ट्यम का हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 10वां पाठ 10वां पाठ अत्र किम वैशिष्ट्यम। अत्र यहाँ किम क्या वैशिष्ट्यम विशेषता है। शिक्षण बिंदु है बालानां वाक्पटुता यदा कदा जीवनम रसमयम करोति। बालानां बच्चों की वाक्पटुता बोलने में जो निपुणता है, यदा कदा कभी कभी जीवनम जीवन को रसमय करोति कर देती है। बच्चों की बोलने की जो निपुणता है वो कभी कभी जीवन को रसमय करती है। विगत सप्ताहे राकेशस्य जन्मदिवसः आसीत्। विगत सप्ताहे पिछले सप्ताह में राकेश का जन्मदिवस है, जन्मदिन आसीत् था। पिछले सप्ताह में राकेश का जन्मदिन था। वयं सर्वाणि मित्राणि मिलित्वा तस्य गृहम् अगच्छामः। वयम हम सभी सर्वाणि सभी मित्राणि मित्र मिलित्वा मिलकर के तस्य उसके गृहम घर को अगच्छामः आए। हम सभी मित्र मिलकर के उसके घर आए। तस्य परिवारस्य सर्वे सदस्याः अस्माकं अभिनंदनम अकुर्वन्। तस्य उसके परिवारस्य परिवार के सर्वे सभी सदस्यों ने अस्माकं हमारा अभिनंदनम स्वागत अकुर्वन् किया। उसके परिवार के सभी सदस्यों ने हमारा स्वागत किया। केक कर्तनस्य पश्चात वयं क्रीडने मग्नः आस्म। केक कटने के पश्चात बाद में वयं हम सभी क्रीडने खेलने में मगन आस्म थे। केक कटने के बाद हम सभी खेलने में मग्न थे। तदैव राकेशस्य पितामहः तत्र आगच्छत्। तदैव तभी राकेश के पितामह दादाजी तत्र वहां आगच्छत आए। तभी राकेश के दादाजी वहां आए। वयम सर्वे तस्य अभिनंदनम अकुर्म। वयम हम सर्वे सभी ने तस्य उनका अभिनंदनम स्वागत अकुर्म किया। हम सभी ने उनका स्वागत किया। आशीर्वादम दत्वा पितामह अवदत्। आशीर्वाद दत्वा देकर के पितामह दादाजी अवदत् बोले, हे बालका, हे बच्चों, अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि। मैं एक प्रश्न पृच्छामि पूछता हूँ। यूयम तस्य उत्तरम यच्छत। यूयम तुम सभी तस्य उसका उत्तर यच्छत देना। राकेशः अवदत्। राकेश बोला, किम प्रश्नम अस्ति पितामह। किम क्या प्रश्न अस्ति है पितामह दादाजी। क्या प्रश्न है दादाजी। यदि ईश्वरः युष्माकं पुरतः प्रकट्य पृच्छेत्। यदि ईश्वर युष्माकं तुम्हारे पुरतः सामने प्रकट होकर के पृच्छेत् पूछे। यदि ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट होकर के पूछें, यत की यूयम तुम सभी किम क्या इच्छत, कि तुम सभी क्या क्या इच्छा रखते हो, शीघ्रम कथयत, जल्दी कहो। अहम युष्माकम इच्छाम तत्कालम पूरयिष्यामि। मैं युष्माकम तुम सभी की इच्छा को तत्कालम तुरंत ही पूरयिष्यामि पूरा करूंगा। मैं तुम सभी की इच्छा को तुरंत ही पूरा करूंगा। तदा यूयम किम वदिष्यत। तदा तब यूयम तुम सभी किम क्या वदिष्यत बोलोगे। तब तुम सभी क्या बोलोगे। सोहन त्वं किम प्रार्थयिष्यसि। सोहन तुम किम क्या प्रार्थयिष्यसि प्रार्थना करोगे। सह वदति वह बोलता है, पितामह मह्यम मिष्ठानम अति रोचते। दादाजी मह्यम मुझे मिष्ठानम मिठाई अति रोचते बहुत पसंद है। दादाजी मुझे मिठाई बहुत पसंद है। अतः अहम मिष्ठानम एव प्रार्थयिष्यामि। अतः इसलिए मैं मिष्ठानम मिठाई की एव ही प्रार्थयिष्यामि प्रार्थना करूंगा। इसलिए मैं मिठाई की ही प्रार्थना करूंगा। पुनः पितामह देवदत्तम कथयति। पुनः फिर पितामह दादाजी देवदत्त को कथयति कहते हैं।
फिर दादाजी देवदत्त को कहते हैं, देवदत्त त्वं किम वांछस्यसि? देवदत्त तुम्हारी क्या चाहोगे या तुम क्या चाहोगे? देवदत्तः कथयति, देवदत्त कहता है, अहम तु सुंदराणि वस्त्राणि मनोरंजकानि क्रीडनकानि च प्रार्थिष्यामि। अहम मैं तू तो सुंदराणि सुंदर वस्त्राणि वस्त्रों को मनोरंजकानि मनोरंजन की चीजें क्रीडनकानि खिलौने च और प्रार्थिष्यामि प्रार्थना करूंगा। मैं तो सुंदर वस्त्रों मनोरंजन की चीजें और खिलौनों की प्रार्थना करूंगा। सर्वे बालकाः उच्चैः हसन्ति, सर्वे सभी बालकाः बच्चे उच्चैः जोर से हसन्ति हंसते हैं, सभी बच्चे जोर से हंसते हैं। पितामह स्वपौत्रम पृच्छति, दादाजी स्वपौत्रम अपने पोते से पृच्छति पूछते हैं, राकेश त्वं किम प्रार्थिष्यसि? तुम्हारी क्या प्रार्थना करोगे या तुम क्या प्रार्थना करोगे? राकेशः झटिति वदति, राकेश झटिति तुरंत ही वदति कहता है, पितामह दादाजी अहम तो सुंदरम गृहम, मैं तो सुंदर घर बहुमूल्यम कार्यानम च प्रार्थिष्यामि और कीमती कार की प्रार्थना करूंगा। पितामह मंदम मंदम हसित्वा अकथयत, दादाजी धीरे धीरे हंस करके बोले, यूयम सर्वे बाला इस्त, यूयम तुम सर्वे सभी बाला बच्चे इस्त हो, तुम सभी बच्चे हो, अतः अल्पज्ञा इसलिए बहुत कम ज्ञान है। यदि ईश्वरः मम पुरतः आगत्य पृच्छति, यदि ईश्वर मम मेरे पुरतः सामने आगत्य आकर के पृच्छति पूछता है, तर्हि अहं याचिकस्यामि यत् हे ईश्वर मह्यं सद्ज्ञानं सद्बुद्धिं सद्विवेकं च प्रयच्छतु इति। तर्हि तब अहम मैं याचिष्यामि मांगूंगा यत् कि हे ईश्वर मह्यं सद्ज्ञानं, मुझे सद्ज्ञान अच्छा ज्ञान, सद्बुद्धि अच्छी बुद्धि और अच्छा विवेक दो। सर्वे बालकाः मौनं धृत्वा पितामहस्य वार्तां शृण्वन्ति, सर्वे सभी बालकाः बच्चे मौनम चुप होकर के पितामहस्य दादाजी की वार्तां बात को शृण्वन्ति सुनते हैं, सभी बच्चे मौन होकर के दादाजी की बात को सुनते हैं। ते परस्परम अवलोकयन्ति च, और वे लगातार देखते हैं। तदा एकः चंचलः बालकः उत्थाय उच्चैः अवदत्, तदा तब एकः एक चंचलः चंचल बालक उत्थाय उठ करके उच्चैः जोर से बोला, पितामह दादाजी अत्र किम वैशिष्ट्यम, अत्र यहाँ किम क्या वैशिष्ट्यम विशेषता है? यस्य समीपे यत् वस्तु न भवति सः तदेव प्राप्तुम इच्छति, यस्य जिसके समीपे पास में यत् जो वस्तु न नहीं भवती होती है, जिसके पास में जो वस्तु नहीं होती है, सह वह तदेव वही प्राप्तुम इच्छति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। भवतः सकाशे आपके पास यत् न अस्ति जो नहीं है, तत् भवान प्रार्थयसि आप उसी की प्रार्थना करोगे। अस्माकं समीपे यत् न अस्ति तत् वयं याचिष्यामि, अस्माकं हमारे समीपे पास में यत् जो न नहीं अस्ति है, हमारे पास में जो नहीं है, तत् वो वयं याचिष्यामि वो हम सभी मांगेंगे। बालकस्य बुद्धि चातुर्यं दृष्ट्वा पितामह उच्चैः अहसत् अवदत् च, बालकस्य बालक की बुद्धि चातुर्यम बुद्धि की चतुरता को दृष्टवा देख करके पितामह दादाजी उच्चैः जोर से अहसत हंसे चा और अवदत बोले। बच्चे की बुद्धि की चतुरता को देख करके दादाजी जोर से हंसे और बोले, पुत्र एवं न अस्ति, बेटा एवं ऐसा न नहीं अस्ति है, ऐसा नहीं है। बालकाः तु मंदम मंदम हसित्वा पुनः क्रीडने मग्नाः अभवन्, बच्चे धीरे धीरे हंसते हुए फिर से क्रीडने खेलने में मगन अवन हुए। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है, सर्वाणि मित्राणि मिलित्वा कस्य गृहम् अगच्छन्, सभी मित्र मिलकर के किसके घर आते हैं? किसके घर आते हैं? राकेश के। उत्तर आएगा राकेशस्य। कस्य हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन है, उत्तर भी राकेशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है।
दूसरा है तदैव कः तत्र आगच्छत, तदैव तब, कः कौन, तत्र वहाँ, आगच्छत आए, तब वहाँ कौन आए, कौन आए, दादाजी। पितामह कः प्रथमा विभक्ति एक वचन, पितामह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। तीसरा है पितामह कम पृच्छति, दादाजी क्या पूछते हैं, दादाजी क्या पूछते हैं, प्रश्न, प्रश्नम। द्वितीय विभक्ति एक वचन, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। चौथा है कीदृशः बालकः उत्थाय उच्चैः अवदत्, कैसा बालक उठ करके जोर से बोला, कैसा बालक बोलता है, चंचल बालक, तो चंचलः। पांचवा है बालकस्य किं दृष्ट्वा पितामह उच्चैः अहसत्, बालक की क्या देख करके दादाजी जोर से हंसे, क्या देख करके हंसते हैं, बुद्धि की चतुरता को। उत्तर आएगा बुद्धि चातुर्यम। प्रश्न नंबर 2 है उत्तर पुस्तिकायां पूर्णवाक्येन उत्तरत, उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है आशीर्वादम दत्वा पितामह किम अवदत्, आशीर्वाद दे करके दादाजी क्या बोले। उत्तर आएगा आशीर्वादम दत्वा पितामह अवदत्, हे बालकः अहम एकं प्रश्नं पृच्छामि यूयं तस्य उत्तरं यच्छत। आशीर्वाद दे करके दादाजी बोले, हे बच्चों मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम सभी उसका उत्तर देना। प्रश्न नंबर 2 है सोहना किम वदति, सोहन क्या बोलता है। उत्तर आएगा सोहना वदति पितामह मह्यं मिष्टान्नम अति रोचते, दादाजी मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, अतः अहम मिष्टान्नम एव प्रार्थयिष्यामि, इसलिए मैं मिठाई की ही प्रार्थना करूँगा। प्रश्न नंबर 3 है पितामह ईश्वरम किम याचिष्यति, दादाजी ईश्वर से क्या मांगते हैं। उत्तर आएगा पितामह याचिष्यामि यत् हे ईश्वर मह्यं सद्ज्ञानं सद्बुद्धिं सद्विवेकं च प्रयच्छतु इति, दादाजी मांगेंगे कि हे ईश्वर मुझे अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि और अच्छा विवेक देना। चौथा है सर्वे बालकाः कथं पितामहस्य वार्तां शृण्वन्ति, सभी बच्चे कैसे दादाजी की बातें सुनते हैं। इसका उत्तर आएगा सर्वे बालकाः मौनं धृत्वा पितामहस्य वार्तां शृण्वन्ति ते परस्परम अवलोकयन्ति च, सभी बच्चे चुप होकर के दादाजी की बातें सुनते हैं और वे लगातार देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। वाक्यों में जो मोटे छपे अक्षर हैं उनकी जगह पर आपको प्रश्न बनाना है। पहला है विगत सप्ताहे राकेशस्य जन्मदिवसः आसीत्, पिछले सप्ताह में राकेश का जन्मदिन था। प्रश्न बनाएंगे विगत सप्ताहे कस्य जन्मदिवसः आसीत्, राकेशस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन है, कस्य भी षष्ठी विभक्ति एकवचन है पुल्लिंग का। दूसरा है अहम युष्माकम इच्छाम तत्कालम पूरयिष्यामि, मैं तुम सबकी इच्छा को तुरंत ही पूरी करूँगा। इसमें प्रश्न बनाएंगे अहम युष्माकम काम तत्कालम पूरयिष्यामि, मैं तुम सबकी कौन सी इच्छा को तुरंत ही पूरी करूँगा। इच्छाम द्वितीय विभक्ति है, स्त्रीलिंग है, काम आएगा। तीसरा है मह्यम मिष्ठानम अति रोचते, मुझे मिष्ठान मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है। इसका बनेगा कस्य मिष्ठानम अति रोचते, किसको मिठाई बहुत अच्छी लगती है। चौथा है हे ईश्वर मह्यम सद्ज्ञानम प्रयच्छतु, हे ईश्वर मुझे अच्छा ज्ञान प्रदान करो। इसका बनेगा हे ईश्वर मह्यम किम प्रयच्छतु, हे ईश्वर मुझे क्या प्रदान करो। पांचवा है बालकाः तु मंदम मंदम हसन्ति, बच्चे धीरे धीरे हंसते हैं। बनेगा प्रश्न के तु मंदम मंदम हसन्ति, कौन धीरे धीरे हंसते हैं। प्रश्न नंबर 4 है सर्वेभ्यः कोष्ठकेभ्यः एकम एकम पदम गृहीत्वा वाक्यानि रचयत, सभी कोष्ठकों से एक एक पद लेकर वाक्य रचना कीजिए। 4 कोष्ठक दे रखे हैं, उनमें से आपको हर कोष्ठक से एक पद लेना है और एक सार्थक वाक्य बनाना है। पहला है वृद्धः, वृद्धः का बनेगा वृद्धः उद्याने मंदम मंदम भ्रमति। दूसरा यूयं गृह कार्यम कदा करिष्यत। तीसरा है
अहम मित्रैः सह क्रीडामि। चौथा है बालाः कथां श्रुत्वा उच्चैः हसन्ति। पांचवा है मह्यं क्रीडा अपि रोचते। प्रश्न नंबर 5 है कोष्टकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में 2-3 शब्द दे रखे हैं, जो उचित है उससे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है केक कर्तनस्य पश्चात वयम डैश मग्नः आस्म। केक काटने के बाद हम सभी मग्न थे। कहाँ पर मग्न थे? खेलने में, क्रीडने आएगा। दूसरा है वयम सर्वे तस्य डैश अकुर्म। हम सभी ने उनका किया, क्या किया था? स्वागत, अभिनंदनम। तीसरा है डैश दत्वा पितामह अवदत्। दे करके दादाजी बोले, क्या दे करके? आशीर्वाद आएगा, आशीर्वादम। चौथा है यूयम सर्वे डैश स्थ। तुम सभी हो, तुम सभी क्या हो? बच्चे हो, तो बालाः आएगा। पांचवा है बालकस्य बुद्धि चातुर्यम दृष्ट्वा डैश अहसत। बच्चे की बुद्धि की चतुरता को देख करके हंसे। कौन हंसे थे? दादाजी, पितामह। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणानुसारम अधोलिखित पदानां पद परिचयम लिखित। निम्नलिखित पदों का परिचय दीजिए। कुछ पद दे रखे हैं, उनका आपको मूल शब्द बताना है, लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। जैसा कि पहला उसने उदाहरण के लिए बता रखा है मित्राणि। मित्र है मूल शब्द, नपुंसकलिंग, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, बहुवचन। पहला है सदस्याः। मूल शब्द है सदस्य, लिंग है पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचनम। दूसरा राकेशस्य। राकेश मूल शब्द, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचनम। तीसरा इच्छाम। इच्छा मूल शब्द, स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचनम। चौथा देवदत्ताय। देवदत्त मूल शब्द, पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति, एक वचनम। पांचवा मिष्ठान्नम। मिष्ठान मूल शब्द, नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचनम। छठवा बालकानां। बालक मूल शब्द, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचनम। सातवां ईश्वरे। मूल शब्द ईश्वर, पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचनम। आठवां मित्रैः। मित्र मूल शब्द, नपुंसकलिंग, तृतीया विभक्ति, बहुवचनम। नौवां है सेवकयोः। सेवक मूल शब्द, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, द्विवचनम। 10वां है धनेषु। धन है मूल शब्द, नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति, बहुवचनम। धन्यवाद बच्चों।